हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करियर विद गवर्नमेंट में, है ना गाइस। तो आज हम डीएसएसबी का नोटिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज हम सिलेबस, इसका एग्जाम लेवल किस तरीके का आता है, कौन कौन से किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, कितना टाइम हमको हर एक सब्जेक्ट को देना चाहिए, तो वो सब इसके अंदर क्लियर कर रखा है ना, हर एक टॉपिक का। ठीक है। और पीछे अगर एमटीएस के फॉर्म निकल कर, अगर आपने अभी तक नहीं भरे हैं हवलदार वाले, तो प्लीज़ भर देना, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और डीएसएसबी ने भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाल दिया, नोटिफिकेशन अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। और हाँ गाइस, एक बात और, इस वीडियो के आखिरी तक देखना, क्योंकि इसके अंदर 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को आपको क्लियर कर रखा है। आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और आपकी हिंदी, ये सब आपका कवर है टॉपिक वाइज। टॉपिक भी मैंने दे रखा है कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो तैयारी। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने सीधा वीडियो पे। आपका सबसे पहले हम ले रहे हैं आपका कि कौन कौन से किससे कौन से सब्जेक्ट बन रहे हैं ना। चलिए, तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बनाना गाइस। तो आपके ये 5 सेक्शन में आपके ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, 200 नंबर का आपका टेस्ट होगा, है ना। तो पहला आपका जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर करंट अफेयर भी आ जाती है। जनरल अवेयरनेस के अंदर सब आ जाता है आपका, साइंस भी आ जाती है, आपका जीके पोर्शन भी आ जाता है, स्टैटिक जीके भी आ जाती है, और नॉर्मल आपकी सारी जो जीके में लिखा होता है ना, सब आ जाता है। 40 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं। इसी के अंदर आपके करंट अफेयर भी, साइंस के भी, नॉर्मल हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, बाकी मैं आपको बता दूंगा, इसी चैप्टर से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अभी इतना समझ के चलिए कि हमारा जनरल अवेयर से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला देखिए, हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग से 40, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग आएगी इसके अंदर। ठीक है, 40 नंबर की आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगा, आप इसमें से आप कर सकते हैं। दूसरा अपना बनता है अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मैथ्स का क्वेश्चन जो 40 नंबर आएंगे। दूसरा बनता है इंग्लिश का 40 आएंगे, और हिंदी का 40 आएंगे। तो इस तरीके से आपका 200 क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे तरीके से, है ना गाइस। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, कि हमको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं, ताकि जो पेपर में दिख सकते हैं, इस टॉपिक को आपको ज़्यादा देखना है ना गाइस। तो चलिए गाइस, तो पहला टॉपिक हमने उठा रखा अपना मैथ का। मैथ में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप पीछे आपको दिखा चुका हूँ। तो मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन कौन से बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं, वो सब इसमें क्लियर कर दूंगा आपका, है ना, अच्छे तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाती है सारी चीज़ें, है ना। डेसिमल हो गया, आपका स्क्वेयर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो ये सब तो आपको करना ही करना है। डेसिमल, फ्रैक्शन टाइप हो गया, और सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास टाइप, वी बोर्ड मास करना, है ना। वैकुलम बार वाला भी करना, वो भी आ सकता है पेपर में, वो पूछता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया। रेशियो प्रपोर्शन पूरा इसी में आ जाएगा। परसेंटेज हो गया, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, मैंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, और वही बार वाले क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, जो कि होता है ना डायग्राम। उसके अंदर सिर्फ 3 से 4 टॉपिक होते हैं जो पढ़ने लायक होते हैं, जो आप इसमें पढ़ोगे ना, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, है ना। इन्हीं से आपसे, और एवरेज, इन्हीं से आपसे वो डाटा वाला क्वेश्चन पूछ जाता है, इसके 4 नंबर 4 क्वेश्चन आ सकते हैं उसके। ये बोल देगा कि ए बी से, मतलब पूरा ग्राफ बना होगा, उसमें 5-6 जने होंगे, वो बोल देगा ये इससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका परसेंटेज बता दो, इन सब का एवरेज कितना होगा, किस रेशो में बटे होंगे ये लोग, तो ये पूछ सकता है आपसे, है ना। तो मैथ का आपका एक क्लियर कर दिया अच्छी तरीके से। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं guys अपना रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी मैंने ये टाइप क्लियर कर रखे हैं, आप इसमें से देख लेना। सिमिलर वाले हो गए, वेन डायग्राम हो गया, सीरियलिज्म हो गया, और रैंकिंग वाले क्वेश्चन हो गए, और नॉन वर्बल हो गया, वाटर इमेज, ये सब, डाइस कैलेंडर, तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब भी आपको काफ़ी ध्यान से आपको देख के करना है ना। ये इंग्लिश में आपके 10-12 टॉपिक है ना। डिफरेंस हो गया, स्पेस वाला हो गया, प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी हो जाता है, एनालाइज जजमेंटल वाला भी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग भी हो जाता है। ये सारे के सारे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब चलते हैं आगे वाले सब्जेक्ट की तरफ। अब चलते हैं गाइस अपने जीके की तरफ। जीके में आपका सब कुछ क्लियर कर देंगे इसके अंदर, कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक आपके बनते हैं, वो सब इसमें हो जाएगा, है ना गाइस। तो देखिए, सबसे पहले आपका होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर भी 20 से 22 टॉपिक होते हैं, जैसे कि मिसाइल्स हो गई, अपॉइंटमेंट हो गए, ऐप ऐप पोर्टल हो गया आपका, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये वाली, ये कहाँ पर किन दो देशों के बीच में सफल परीक्षण हुआ, ये सब सारे मिसाइल्सों के ऊपर होता है। ये भी हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना।
और करंट अफेयर में बहुत सारे आपके साइंस से रिलेटेड हो गए करंट अफेयर, तो वो करंट अफेयर में 20 से 25 टॉपिक बनते हैं, वही मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक ऐप है, उसके अंदर सारे 20 से 22 टॉपिक है, और 8 महीने का और 8 महीने का उसमें करंट अफेयर भी है, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और क्या हो गया, अपना हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में अपने 3 तरीके के आते हैं, एक तो पूरा वो आता है प्राचीन वाला, एक बीच वाला आता है मध्यकालीन, और एक आधुनिक भारत वाला आता है ना, तो वो आपको इसमें करना पड़ेगा। पॉलिटी में बहुत सबसे आसान मेरे को पॉलिटी लगती है, इसके अंदर आर्टिकल, आपके भाग, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल मेन होगा, आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आर्टिकल को आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। और ऊपर से ये भाग जो होते हैं 22 भाग अपने, हाँ, वो भाग हमेशा पूछ लेता है कि जैसे कि हमारी राजभाषा कौन से भाग में आती है ना, मौलिक अधिकार हमारे कौन से भाग में आते हैं, तो ये आप कर सकते हो, और आर्टिकल जरूरी है बहुत ज़्यादा, है ना। अगला देखिए, अगला क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही बता दिया मैंने आपको आर्टिकल वाला। अगला स्पोर्ट्स से, ये करंट के ऊपर भी आ सकता है स्पोर्ट्स में, कि किसको इस बार राजीव ट्रॉफी मिला है ना, राजीव गांधी, और किसको पद्म भूषण मिला, तो ये सब भी आपको पूछा जा सकता है, करंट में भी आ सकता है ये चीज़ें, है ना। अगला है आर्ट एंड कल्चर, तो ये भी आप कर लेना, बहुत आसान तरीके से हो जाता है, लूसेंट की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, और एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव करके आती है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगला देखिए guys, अगला है अपना भूगोल। भूगोल में भी 3 तरीके, एक तो बिल्कुल भारत का भूगोल होगा, एक वर्ल्ड का भूगोल होगा, वो उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। इनमें कम कहाँ कहाँ हमको ध्यान देना है, नदियों पे काफ़ी ध्यान देना है, झीलों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से शहर के यहाँ पर बसे हुए हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो जाएगा आपका बहुत आराम से। अगला चलता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी अपने 7 8 टॉपिक बनते हैं, बजट हो गया, जीएसटी हो गई, जीडीपी, ये सब नापनी होगी, नॉर्मल इकोनॉमिक्स हो गई, है ना, वो सब आपको करना होगा इसमें, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हो गई आपकी, और हो गया साइंस। साइंस से रिलेटेड देखो, इसके अंदर 10 12 टॉपिक बन जाते हैं। साइंस में क्योंकि 3 टॉपिक है, 3 है ना अपने पास, एक केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, फिजिक्स हो गई, है ना, तो ये सब में भी आपका काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, तो आप आराम से तैयारी करिए, अभी टाइम है। अभी तो नोटिफिकेशन निकले, वही मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, नोटिफिकेशन के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है उसमें, है ना। ये आपके सिर्फ सिलेबस के बारे में होगा, तो ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला कौन सा बचा हमारे पास। मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश पे चलते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए गाइस, अपना आता है इंग्लिश पे। इंग्लिश पे क्या होता है अपनी, वो एक तो आ जाती है अपने की 3 पार्ट में, इसको डिवाइड करते हो, कंप्रीहेंशन हो गई, वोकैबलरी हो गई, ग्रामर हो गई, ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड रहेगा इंग्लिश, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन में आप कौन 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 से ले सकते हो, आप क्लोज टेस्ट ले सकते हो, और एक पैसेज ले सकते हो, क्योंकि आपको रीड बहुत अच्छी तरीके से करना होता है, और आपको वर्ब की नॉलेज और आर्टिकल वार्टिकल की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, है ना। अगला क्या है, वोकैबलरी। वोकैबलरी में भी अपने 4 5 चीज़ आ जाती है, एक तो आपके सिनोनिम आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वन वर्ड हो गए, और इडियम्स हो गए आपके, है ना। स्पेलिंग्स भी इसी में डाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने ग्रामर में। ग्रामर में क्या है, फुल जो 13 14 चैप्टर हो गए, वर्ब हो गई, वर्ब एडवांस हो गई, टेंस हो गए, क्वेश्चन टैग हो गया, एक्टिव पैसेज भी इसी में ले लो आप, है ना, प्रोनाउन नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सब आपको इसमें करने की ज़रूरत है ना। और मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ रीडिंग में आपको ध्यान देना है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आपका आराम से ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इंग्लिश में। और इंग्लिश में मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए, ताकि उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा लगाने का है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश को जाए, तो हमने मैथ्स कवर कर लिया है, रीजनिंग कवर कर लिया है, इंग्लिश कवर कर लिया है, हिंदी रह गई है, क्योंकि 5 टॉपिक से बनने वाली तरह, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके, है ना। तो अब 4 चीज़ आपकी कवर हो गई है, 5वीं चीज़ में चलते हैं आपके इंग्लिश, वो हिंदी में क्या क्या है आपका दे रखा है, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस, हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में आपको क्या बताऊँ गाइस, हिंदी में देखो वही है पूरा का सेम जो हमने इंग्लिश में पढ़ा ना, सब कुछ वही, बिल्कुल सही इडियम वही, मुहावरे, पर्यायवाची मुहावरे हो जाते हैं, लिंग, ये सब ग्रामर का जो अपना इंग्लिश में था ना, वही अपना इसमें भी रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। आप इसको भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और पीछे की पिछले 4 5 वीडियोज़ हैं वो भी आप देख लेना। एमटीएस का बता रखा है उसके अंदर, नोटिफिकेशन, सिलेबस, सब कुछ आपका एमटीएस का क्लियर कर रखा है उसमें, ठीक है। और ये आपका डीएसएसबी का आपका नोटिफिकेशन का डाल दिया था, ये सिलेबस का है। अब मैं आपको बता दूंगा कि आपका टाइम टेबल कितना अच्छा होना चाहिए, कितना बढ़िया टाइम टेबल आपका बनना चाहिए, है ना। उस तरीके से आपको लेके चलेंगे बढ़िया तरीके से। तो करियर विद गवर्नमेंट को आप फॉलो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पेज अभी 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 शुरुआत करिए, तो सब चीज़ इसका बनाएंगे, क्योंकि दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, तो इसी के साथ थैंक यू गाइस।